अस्सलाम वालेकुम, आप न्यूज़ एंड व्यूज़ विद शाहिद हुसैन देख रहे हैं। मैं इस वक्त महमूदाबाद नाले पर मौजूद हूँ। महमूदाबाद नाले में जो तजावज़ात थे दोनों अतराफ़ में ख़त्म कर दिए जा चुके हैं और उसके बाद फिर जो नाले को साफ़ कर रहे हैं और उसके बाद इसको पुख्ता करने का जो काम है वो तेज़ी से जारी है। और बताया गया है कि यहाँ पर जहाँ कंक्रीट की दीवार आपको नज़र आ रही होगी, ये दीवार मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ पर DHA अख्तर कॉलोनी पे कयूमाबाद पर यहाँ इख्तिताम हो चुका है, एक तरफ का काम मुकम्मल हो चुका है। 0 पॉइंट महमूदाबाद से ये इसका जो है वो शुरू हुआ था। इसके अलावा जो नाले की दूसरी साइड है उस पर भी तरक्याती काम जो है वो तेज़ी से जारी है और ना सिर्फ पानी का बहुत तेज़ हो चुका है बल्कि जो कचरा था और इसके अलावा जो यहाँ पर मिट्टी के अंबार लगे थे उसको भी निकाल दिया गया है। इसकी मज़ीद भी आगे नीचे चल के मैं आपको इसकी मज़ीद तफसीलात बताता हूँ और यहाँ पे जो मकामी लोग मौजूद होंगे मैं उनसे भी कोशिश करूँगा कि बात करा सकूँ कि नालों की जिस तरह सफाई सुथराई का काम जारी है तो उसके बाद फिर महमूदाबाद नाले की सूरत हाल मज़ीद क्या है, क्योंकि अक्सर ये इलाके जब डूबते थे पानी भर जाने की वजह से, कचरा भर जाने की वजह से, उसके बाद फिर बरसात में ख़ास तौर पर ज़्यादा तबाही होती थी, तो नाले साफ़ होने की वजह से और उसके बाद फिर यहाँ जो पुख्ता और उसके बाद मॉडल नाला बनाया जा रहा है उसके बाद फिर मज़ीद क्या बेहतरी की तवक्को की जा सकती है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। मेरे साथ रहिए। जी, मैं महमूदाबाद नाले के इस वक्त अंदर की साइड यहाँ मौजूद हूँ। आप अकब में देख सकते हैं कि कंक्रीट की दीवार है और उसके बाद फिर काम ये तेज़ी से जारी है, क्योंकि तकरीबन 2.5 माह पहले जब ये काम शुरू हुआ था उसके बाद फिर पहले तजावज़ात का दोनों अतराफ़ में ख़ात्मा किया गया, उसके बाद फिर अब तेज़ी से इसकी सफाई सुथराई, उसके बाद फिर कंक्रीट की दीवारें लगाकर इसको मज़ीद पुख्ता किया जा रहा है। उसके बाद फिर जो लिंक नाले हैं लिंक नालों को भी साफ़ किया जा रहा है। यहाँ मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। आप मज़दूर हैं, आप थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था आपको काम कर रहे थे, तो उसके बाद फिर अब ये कब से शुरू किया और ये किस तरह तेज़ी से काम हो रहा है और कितनी मुद्दत में ख़त्म करने का टास्क दिया गया है? अभी तो माशाल्लाह ये बहुत तेज़ी से काम चल रहा है कि इधर बारिश में पहले बहुत नुकसान होता था। अभी तो FW वालों ने पूरी भरपूर कोशिश से ये काम चला रहे हैं कि पहले इसी साइड को क्लियर करके फिर दूसरी साइड पे भी, उस साइड पे भी काम शुरू हो रहा है 0 पॉइंट से। और अभी ये 3 ID से काम ये इनका फाइनली रिटेल इधर ही है इनका। महमूदाबाद उधर से, महमूदाबाद इलाके से उधर से स्टार्ट हुआ है। अभी तक यहाँ से कयूमाबाद के पुल तक वो एक कंक्रीट बिल्कुल क्लियर हो गई। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कुछ रह गया, वो भी काम तेज़ी से चल रहा है। बाकी जो दूसरी साइड है वो भी स्टार्ट हो रही है, वो भी चल रही है इंशाल्लाह। अल्लाह का हमारा यही FW वालों का यही कोशिश है कि हम बारिश से पहले इनको दोनों साइडों से क्लियर करवाएँ कि ताकि बारिश में कोई काफ़ी मकान लोगों का नुकसान ना हो। पहले भी बहुत नुकसान हुआ था, अभी माशाल्लाह काम बिल्कुल तेज़ी से चल रहा है और सफाई सुथराई से काम चल रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ये नालों के ऊपर से तजावज़ात का खात्मा और उसके बाद फिर सफाई सुथराई का काम जो है FW और NDMA को दिया गया है, इसलिए काम ये तेज़ी से जारी है और रुक नहीं रहा, क्योंकि जो पहला मरहला था तजावज़ात के खात्मे का वो सूबाई हुकूमत की या शहरी हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी। उसके बाद FW और NDMA जो है इन नालों के ऊपर से अंदर से सफाई और उसके बाद फिर इन नालों को पुख्ता करने के साथ साथ दोनों अतराफ़ में सड़कें भी बना रही है, क्योंकि गुज़श्ता बारिशों में आपको याद होगा कराची का कोई इलाका ऐसा नहीं था जो डूबा नहीं था। मुकम्मल तौर पर कराची 8 दिन तक डूबा रहा और उसके बाद फिर 40 से ज़ायद अफराद जहाँ भाग हुए थे और उसके बाद अरबों रुपए का नुकसान हुआ था। इमारतें और इसके अलावा जो दीगर घर हैं बुरी तरह मुतासर हुए थे। सरकारी मशीनरी, प्राइवेट मशीनरी को भी बेहद नुकसान हुआ था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जब ये फैसला किया गया है तो उसके बाद फिर ये काम हम देख रहे हैं कि ये तेज़ी से जारी है। आप अभी भी देख सकते हैं कि इस टाइम जो है वो ये नाले की एक साइड से काम जारी है और उसके बाद 0 पॉइंट महमूदाबाद से होता हुआ कयूमाबाद से तकरीबन 13-14 किलोमीटर ये जगह है एक तरफ की मुकम्मल हो चुकी है। और चूँकि मानसून की बारिशें 1-2 महीने के बाद दोबारा जब शुरू होंगी तो उसके बाद फिर इनका ये टास्क है कि ये दीवारें पहले इनको जो इनकी तामीरात मुकम्मल हो सके और उसके बाद फिर अंदर से भी आप देख सकते हैं कि जो कचरा था, मिट्टी थी और उसके अलावा जो गलाजत थी उसको निकाल के ठिकाना लगा दिया गया है। यहाँ पर इस नाले पे ऐसा मैं नहीं देख रहा कि इस नाले के अंदर से जैसे नाले के अंदर से कचरा निकाल कर साइड पे रख दिया जाता था उसके बाद फिर वो नाले के अंदर दोबारा चला जाता था जो पानी की रुकावट का सबब बनता था। लेकिन महमूदाबाद नाले को FW और NDMA की जानिब से मॉडल नाला बनाया जा रहा है और उसके बाद फिर ये कचरा भी यहाँ नज़र नहीं आ रहा, यहाँ से उठा के उसको मुंतकिल कर दिया गया है, डंपिंग पॉइंट जो है वो ले जाया गया है। अब ये सूरत हाल है इस नाले की
और उसके बाद फिर यहाँ रिसेटलमेंट का जो मामला है अब तक वो पेंडिंग है। यहाँ के जो मुतासरीन हैं वो चूँकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बात नहीं करना चाहते, उनके घर क्योंकि यहाँ इन इलाकों में तोड़ दिए जा चुके हैं। औरंगी और महमूदाबाद नाले के जो औरंगी और गुजर नाले के जो लोग हैं उनके घर जो तोड़े गए थे, उसके बाद उनका केस अदालतों में ज़ेर समाअत है। लेकिन महमूदाबाद का मुख्तलिफ लोगों के जो घर लीज से वो मसमार हुए थे, अब तक वो किसी न किसी फोरम पे रजू ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ें जो गुजर नाले और महमूदाबाद में हमने देखी थी वो सामने उनकी तरफ से एक्टिविटी नहीं आई थी। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लोग काफ़ी सारे बेघर भी हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो शहर बड़ी तादाद में, एक शहर का बड़ा हिस्सा जब मुकम्मल तौर पर शहर ये तबाह हो जाता था, डूब जाता था, उस तबाही को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था, उस पर मुकम्मल हुक्म पर अमल दरामद होता हुआ नज़र आ रहा है। और अदालत ने जो पहली बार ये अच्छा और एक बेहतरीन हुक्मनामा जारी किया था वो था कि FWO और NDA में काम करेगा। और एक तो उसकी वजह ये थी कि ये दोनों इदारे जब काम करेंगे तो वो काम एक तो म्यारी काम होगा कि ऐसा नहीं होगा कि कुछ अर्से बाद दोबारा फिर टूट फूट हो जाए और तोड़ फोड़ का शिकार हो जाए। दूसरा ये है कि काम ये बर वक्त मुकम्मल होगा, क्योंकि अब मानसून की बारिशों से पहले का टास्क दिया गया है, तो ये बर वक्त काम मुकम्मल करने के लिए बताया गया है कि दिन रात इनकी मशीनरी जो है वो काम कर रही है। और उसके बाद मजदूर दिन रात लगे हुए हैं, जहाँ पानी को निकाल कर कंक्रीट की दीवार बनाई जा रही है, तो वहीं पर नाले को साफ़ करने के साथ साथ उसके बाद पानी की निकासी को मज़ीद बेहतर करने के लिए भी काम 24 घंटे किया जा रहा है, वो इन दोनों के इदारों की जानिब से। इसके अलावा जो महमूदाबाद, इसके अलावा जो गुजर नाले का जो 0 पॉइंट है वहाँ से भी FWO को मैंने देखा, NDA के जो लोग हैं वो भी वहाँ पर भी काम कर रहे हैं। उसके बाद उस नाले की सफाई का काम भी शुरू हो चुका है, लेकिन तामीरात फ़िलहाल तोड़ फोड़ बहुत कम हो रही है। जो लीज़ मकान है जिनके ऊपर से स्टे सिंध हाई कोर्ट से जारी किया गया था वो फ़िलहाल रुका हुआ है। जब तक सिंध हाई कोर्ट से हुक्मनामा सामने और वाज़ेह हुक्मनामा सामने नहीं आता तब तक उन नालों के ऊपर से लीज़ मकानात को नहीं तोड़ा जा रहा है। लेकिन जो गैर लीज़ शुदा मकान थे 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि उनके ऊपर से भी उनकी तोड़ फोड़ जारी है और शहरी हुकूमत और उसके अलावा जो KMC के लोग हैं वो कर रहे हैं। लेकिन नाले के अंदर से जो ज़ियाउद्दीन कौसर नियाज़ी कॉलोनी, मूसा कॉलोनी और उसके अलावा जो दीगर इलाके थे उन किसके अंदर से कचरा जो है वो निकाल कर नाले की साइड पे रखा जा रहा है, ताकि अगर ये नाला मानसून की बारिशों के दौरान नहीं तामीर हो पाता तो फिर जो निकासी आब या सेवरेज का और बरसात का पानी है वो रुकावट का सबब ना बने। तो इसलिए उस नाले पे भी इस तरह काम हो रहा है। और अदालतों के हुक्म के बाद हम देख रहे हैं कि तमाम इदारे एक्टिव और काफ़ी जो है वो बर वक्त काम करने की कोशिश कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत की जो जिम्मेदारी थी उन्होंने कुछ हद तक पूरी करने की कोशिश की। उसके बाद ये मामला जो अब सुपर्द किया गया है वो NDA में और FWO के सुपर्द किया गया है। इसलिए आप देख सकते हैं कि ये बर वक्त काम होने की वजह से इस नाले को और इस इलाके को और इसके जो अतराफ़ में जो इलाके जो गुज़श्ता बारिशों में और हर साल मुतासर होते थे, डूब जाते थे, अब इंशाल्लाह इस बार नहीं होंगे। मज़ीद भी इस सिलसिले में आपको अपडेट करता रहूँगा। देखते रहिए न्यूज़ एंड व्यूज़ विद शाहिद हुसैन।